बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसबा इस्माइल ने एक अजीब सा सवाल किया। वो कहती हैं कि सर, घर में रोटी खा लें, चावल खा लें, कुछ नहीं होता, अगर बाहर से कोई चीज़ खा लें तो वज़न बढ़ जाता है। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मेरा वज़न कम बढ़ता है, मेरी दोस्तों का वज़न ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, उन्होंने दोस्तों में भी एक आध का ख़ास तौर पर नाम लिया कि वो तो किसी चीज़ को हाथ भी लगा ले, जो वाइट कॉब्स हैं, तो एकदम से 3-4 किलो वज़न बढ़ जाता है। वैसे ये भी मुबालगा है, इतना तो नहीं बढ़ता होगा, तो 1-1.5 पाव तो बढ़ जाता होगा। तो फिर उन्होंने साथ कहा कि अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो कुछ हेल्दी फूड्स का हमको ज़रूर गाइड कीजिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि हेल्दी फूड्स कौन से हैं और जिनसे आपकी सेहत बहुत अच्छी हो सकती है, जो घर में भी आप खाएँ या बाहर भी खाएँ, तो आपकी जान जो है खूबसूरत भी रहे, अच्छी भी रहे और थोड़ा दिखने में भी अच्छे लगो, आपकी पर्सनैलिटी डी शेप ना हो। मगर उससे पहले इरसा, हानिया और दस्तगीर इलाही ने कहा कि सर प्लीज़, हमारा ताल्लुक़ टीचिंग इंडस्ट्री से है और हम मुख्तलिफ़ अदारों में पढ़ाते हैं, तो क्या जो टीचर्स की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे या उनके लिए टूल के तौर पे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखें और उन्हें किन चीज़ों पे अबूर होना चाहिए। तो इरसा और हानिया और दस्तगीर, बेटा पहला तो ये कि ये किताब मुझे भी बहुत पसंद है और ये किताब गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने, ये गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर की मोहर है, ये एहसास की है और ये है जी ह्यूमन अपील की। तो ये उन्होंने पूरे कश्मीर के तमाम असातिज़ा के लिए, जो उस वक्त 12,000 थे, उनके लिए लिखवाई। ज़रा खाकसार ने लिखी, खाकसार से मतलब मैंने, और फिर उसको वहाँ हर टीचर को ये दी गई, तमाम हेडमास्टर साहबान को, तमाम टीचर्स को। अच्छा, उसका नाम है खुद शनास व खुद आगाह, काबिले रश्क टीचर जिसका सब एहतराम करें। इनफैक्ट जो अल्टीमेट टारगेट होता है कि टीचर ऐसी शानदार पर्सनैलिटी बन जाए कि जो उसे पढ़ने वाले हैं, जो उनसे डील करने वाले हैं, सबको लगे कि आइडियल पर्सनैलिटी है। तो इस किताब के मौज़ूआत में जो है कुछ बिल्कुल नई चीज़ें हैं। खुद शनासी के बारे में है, कामयाबी के तसव्वुर के बारे में है, इज़्ज़त नफ्स के बारे में है, जो तसव्वुर खौफ है, तसव्वुर खालिक है, और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। जो सबसे ज़ोर दिया गया था आखिरी चैप्टर, कंक्लूडिंग चैप्टर, वो जो था कि दिलों में जगह क्यों नहीं बनती और आप ऐसा क्या करो कि याद रखे जाओ। ये जो याद रखे वाला चैप्टर है, ये बहुत मज़े का है। कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो इस पर हम अलग से बात करेंगे। अच्छा, दूसरी किताब जो है वो है 15 पहलू मिसाली उस्ताद के, और ये सिर्फ उनके लिए है जो ज़िंदगी में एक दर्जा आगे बढ़ के रहना चाहते हैं। और ये किताब, इसका इंतसाब भी बड़ा कमाल है, बहुत शानदार। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के उन मुबारक हाथों के नाम है, पर बाकी तफसील मैं नहीं बताता, वो आप इसमें से पढ़िए। अच्छा, तीसरी किताब जो उन सब के लिए जो सीखते हैं, सिखाते हैं, ये उनके लिए है जो दिलों में ज़िंदा रहना चाहते हैं। ये विनिंग लाइन पर कौन पहुंचाता है, और विनिंग लाइन जो है ये सोच के दरवाज़े खोलने वाली किताब है। इनफैक्ट ये किताब आप अदारा मतबूआ तलबा से बराह रास्त भी मंगवा सकते हैं। उनका नंबर है 04237428307। मेरा ख्याल इनका पेज भी है, उस पर ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों किताबें भी आप मंगवाना चाहें तो फिर इस्लामिक पब्लिकेशन, मुल्तान रोड, मंसूरा, वहाँ से मंगवा सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 04235252501, 04235252501, 0322467331, और islamicpark@gmail.com। आप इन्हें एक फ़ोन कर दीजिए और किताबें ऑर्डर कर दीजिए। तो मेरी बाकी किताबें भी इनके पास हैं। इंशाल्लाह कल मैं कुछ और किताबों का तज़किरा करूँगा, क्योंकि आप में से जब कुछ बच्चे और बच्चियाँ और कुछ दोस्त किताबों के बारे में तज़किरा करते हैं तो लिटरली दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में या मौजूदा नस्ल में से जो किताब के हवाले से जुड़ता है, दानाई उसी के अंदर आती है, इल्म की डेप्थ उसी के अंदर आती है। यानी बॉडी ऑफ नॉलेज में अगर कोई इन द लॉन्ग रन कंट्रीब्यूट करेगा तो वही लोग, वही लड़कियां करेंगी। वरना गाने सुनने वाले, अखबारें से दूर रहने वाले, रसालों से दूर रहने वाले, टीवी ड्रामों में अपने दिल को खपाने वाले, या नेट से और लाइकी से जुड़े हुए लोग, ये ज़िंदगी को कोई बड़ी चीज़,
कोई भरपूर चीज़, कोई दानाई की चीज़, ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ तो नहीं दे सकते। जिस ज़िंदगी में बुनियाद नहीं होती, बेस नहीं होती, वो तो ज़ाहिर बहुत कमज़ोर सी रह जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं उन ग़िज़ाओं की तरफ कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत उम्दा रोल अदा कर सकती हैं। अच्छा, याद रखिएगा, अच्छी ग़िज़ा वो होती है जो ना शुगर को बहुत बढ़ाए ना शुगर को बहुत कम करे। ये एक बुनियादी असूल याद रखिएगा। अब लाइक मैदा की चीज़ें हैं, बर्गर हैं और फ्राइड चिक्स हैं, या जो डीले वीले लोग खाते हैं, ये सारी की सारी नाश नहीं करती, सवा सत्यानाश करती हैं। और इनके बाद जब आप के खाना हज़म नहीं होता और रात को आप फ़ौरन सो जाते हो, तो इन्हें खाना हज़म करने के लिए भी आलमोस्ट डबल टाइम चाहिए होता है। आप रोटी घर की खाते हो तो 4 घंटे में वो हज़म हो जाती है, जिस्म उसको डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन जब आप बाहर की चीज़ें खाते हैं तो इनफैक्ट उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। नान बहुत ज़ालिम चीज़ है, फिज़ी ड्रिंक्स उससे भी ज़ालिम चीज़ है। इसी तौर पे जिन लोगों को पास्ते वास्ते बाहर के खाने का शौक़ है, ये सब आपको तंग करते हैं। इसके मुतबादल जो बहुत अच्छा खाना है या सेहतमंद ग़िज़ा है, वो एक तो दही है। दही आप सुबह खाएं, दोपहर खाएं या शाम खाएं, ये आपकी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। दही इट्स अ वेरी बैलेंस्ड डाइट, ये हेल्दी डाइट है और आप इसे, मेरा ख्याल है, एक बाउल या एक प्याली आराम से खा सकते हैं, 2 भी खा सकते हैं। आप इसकी लस्सी भी बना सकते हैं। हाँ, अगर आपने बहुत घरड़ वाली वो गाढ़ी लस्सी पी तो फिर आप दफ्तर नहीं जा सकेंगे और ना ही आप बैठ के पेपर दे सकेंगे, क्योंकि उससे नींद ज़्यादा आती है। अगर कोई काम ना हो और घर में अकेले हों, फिर तो बंदा दही की लस्सी वैसी भी बना के पी सकता है। खाने में आप जो पतली लस्सी है वो बना सकते हैं, वो भी दही की बनती है। चाटी वाली लस्सी तो बड़े शहरों में बिकती है। गांव में अगर आपको याद हो तो सारा दिन लोग चाटी वाली लस्सी पीते थे और बहुत सेहतमंद रहते थे। वहाँ नाश्ते में दही मिलता था, दही के ऊपर मलाई होती थी, उसके साथ चुपड़ी हुई रोटी खाई जाती थी और उसके बाद लोग अपने घर का काम करते थे। दोपहर को उसी दही से बनी हुई लस्सी जाती थी, वो पूरा करोटी सी जाती थी और रोटी के ऊपर अचार भी होता था, कभी मलाई होती थी, सालन तो बहुत कम होता था। लेकिन ये वो हैं जो आपको एक हेल्दी डाइट देते हैं। दही जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो डिब्बे वाला हो, चाहे वो घर पे बनाए, तो सबसे अच्छा है। और अगर बाज़ार से आप लेते हैं तो बहुत खट्टा ना लीजिएगा। आपको याद है जो पुरानी समझदार ख़वातीन थी, वो हर अच्छे सालन में ही दही ज़रूर शामिल करती थी। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा जो दूसरी हेल्दी फूड है वो अंडा है। और अंडा ये वाला नहीं, बल्कि देसी अंडा। और उस अंडे में भी वो बुज़ुर्गों के लिए अलग है, जवानों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। पूरा अंडा कहीं भी आपके लिए मुफीद नहीं होगा। अंडे में जो सफ़ेदी है वो प्रोटीन है। इनफैक्ट उसके लिहाज से देखना होगा कि किस उम्र के लिए कितनी प्रोटीन चाहिए। जो अंडर 19 है उनको आप 2 अंडे की सफ़ेदियाँ दे सकते हैं। इसी तौर पे जो अबव 20 है उनको आप 2 अंडे की सफ़ेदियाँ, साथ वेजेस, यानी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप साथ मिक्स करके जैसे भुजिया सी बनाई जाती है वो उनको दे सकते हैं। जो 30 और 40 अबव हैं, इन्हें हफ्ते में 3 दिन, रोज़ नहीं दिया जा सकता, इन्हें हफ्ते में 3 दिन 2 सफ़ेदियाँ और साथ उसके साथ वेजिटेबल मिक्स करके दी जा सकती है। दिल के मरीज़ों के लिए भी हफ्ते में 3 दिन और उन्हें 1 अंडे की सफ़ेदी दी जा सकेगी। ख़ातिन हज़रात, जो गुड फूड्स में एक और फूड बहुत अच्छा है वो बादाम है। और ये आप सुबह रात को अगर भिगोएं, 7 की तो तादाद सभी बताते हैं, मक्खन के साथ भी ले सकते हैं और 2 छुहारों के साथ भी ले सकते हैं। ये आपके लिए, सेहत के लिए और सभी के लिए बहुत अच्छा, मर्दों के लिए ख़ास तौर पे। ख़वातीन के लिए मौजूद नहीं है, उन्हें सिर्फ बादाम लेने चाहिए। आप दिन में वैसे भी अपने पॉकेट में बादाम रख सकते हैं, दोपहर में कहीं भूख लगे तब भी आप ले सकते हैं। इनका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। जो मल्टीग्रेन आटा है ये बहुत शानदार चीज़ है। मल्टीग्रेन आटा तो बाकायदा प्रोडक्ट तौर पे बनाया जाता है और फ़रोख्त किया जाता है। इसके अंदर जौ होता है, इसके अंदर जो आपका गंदम का है वो भी है, इसके अंदर मकई भी डाली जाती है। और जो चौथी चीज़ इसके अंदर डाली जाती है, आपको हैरत होती है कि जिस चीज़ के आप पकौड़े बनाते हैं, ये देर से हज़म थोड़ा सा होगा लेकिन इसमें एनर्जी ज़्यादा है और ये आपकी शुगर वुगर के मामले में बहुत यूज़फुल हो सकता है। इसलिए जो अगली चीज़ बहुत सेहत के लिए मौजू है वो हैं ताज़ा सब्ज़ियाँ। हर मौसम में
और हर सीज़न के एतबार से अल्लाह ने जो सब्ज़ियाँ बनाई हैं, बहुत से घरों में ऐसी ख़वातीन हैं जो हर सब्ज़ी के साथ छोटे छोटे आलू बना के पेश करती हैं। ऐसी ख़वातीन भी हमने देखी हैं कि जो सब्ज़ियों के लाइक टिंडों को बच्चे नहीं खाते तो वो टिंडों को तल लेती हैं, तलने के बाद भरे हुए टिंडे बनाती हैं, भरे हुए करेले बनाती हैं, भरी हुई मिर्चें बनाती हैं। जिस चीज़ को चाहे वो भर दें, भरने से मतलब मिसाले से कुछ कीमे से भर देती हैं, कुछ जो दूसरा कंटेंट है उससे भर देती हैं। इनफैक्ट याद रखिएगा, जो सिर्फ मुर्गी खाते रहते हैं उनकी सेहत के लिए, लड़कियां हों या लड़के, दोनों के लिए सख्त नुकसानदेह। यानी सिर्फ प्रोटीन खाने से बात नहीं बनती, आपको वेजिटेबल और ताज़ा वेजिटेबल अपने रोज़ के खानों में एक खाना ज़रूर होना चाहिए सब्ज़ियों का। और इसमें कभी नखरा नहीं करना चाहिए कि मुझे भिंडी नहीं चाहिए। भिंडी ऐसी कमाल है, यानी कुछ लोगों को तो खैर इसलिए पसंद है कि ये औरत की उंगली जैसी होती है, लेडी फिंगर, वो इसलिए पसंद करते हैं। लेकिन भिंडी का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए। इसी तौर पे घिया कद्दू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक़ से खाते थे, लेकिन इसको दही के साथ आप बना सकते हैं, इसका रायता बना सकते हैं, इसका हलवा भी बन सकता है। हमारी वालदा बनाया करती थी, सब्ज़ रंग का हलवा बनता था, इतना शानदार, इतना टेस्टी, उसके साथ ऊपर देसी घी बाकायदा घूम फिर रहा होता था और वो तो लम्हों में सब चट कर जाते थे। चने की दाल में घिया बहुत अच्छा बनता है। जिनको पीसीओएस का मसला हो उनके लिए बैंगन का भुर्ता बहुत शानदार है। वैसे जिन मर्दों को तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके लिए भी भुर्ता बहुत डिलीशियस है। पहले तो ख़वातीन ये जो तंदूर हैं, तंदूरों में बाकायदा बैंगनों को पकवाना कहना चाहिए, या वो तंदूरों में बैंगन को भुनवाया जाता था। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं एक्सप्रेस टीवी में, उमर रहमान, अब तो सीनियर प्रोड्यूसर हैं। जब ये तालिब इल्म थे तो हम इनके एक दफ़ा घर गए थे मुल्तान। इनकी वालदा ने इतना शानदार वो बनाया था भुर्ता, इसका बैंगन का पूरा बैंगन था। यानी जितनी नेमतें साथ पड़ी थी, हमने किसी को हाथ नहीं लगाया। मेरे साथ ख्वाजा मज़हर नवाज सिद्दीकी थे, फरहान थे, मेरे ख्याल हम 3 लोग थे, और वो मज़ा उनकी अम्मा के हाथ का भुर्ते का मैं आज तक नहीं भूल पाया। सेहतमंद ग़िज़ाओं में 2 चीज़ें और भी बहुत शानदार हैं। एक आप सूप पी सकते हैं और दूसरा यखनी। और यखनी ज़ाहिर है खालस गोश्त की होगी, ये मटन की बने तो ज़्यादा अच्छा है, या देसी मुर्गे की बनाए। ये घर में मामूल रहना चाहिए। यखनी बच्चों को दें, बड़ों को दें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे खुद भी ढूंढा करें, सारी बातें मुझ पे ना छोड़ दिया करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। जब सेहतमंद अच्छा खाना खाएँ तो मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।